बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुबह धुंधली थी कि पंडित राजा राज्यपाल की ख्वाबगाह के बाहर जा खड़ा हुआ। यह राजा के जागने का वक़्त तो नहीं था, मगर ख्वाबगाह की खादमा पंडित को देखते ही अंदर चली गई और फिर बाहर आकर पंडित से कहा कि अंदर चले जाएं। पंडित दरवाजे में दाखिल हुआ तो रानी शकुंतला अंदर से बाहर निकली। शकुंतला 30 साल से कम उम्र और छोटी रानी थी। शकुंतला बहुत ही खूबसूरत और हसीन जिस्म की मालिक थी। वो ख्वाबगाह से बाहर निकली तो यूं चल रही थी जैसे ख्वाब में चल रही हो। आंखें नीमवा थी और वह बेख्याली में चल रही थी। उसके जिस्म से जहां मदहोश कर देने वाले अतर की खुशबू उठ रही थी, वहां साथ ही शराब की बदबू भी उससे आ रही थी। बड़ी रानी लक्ष्मी की उम्र 40 साल थी। वो भी एक खूबसूरत औरत थी। लक्षण उसी के बतन से पैदा हुआ था। महाराजा कनौज ने पंडित को दरवाज़ा बंद करने और अपने पास बैठने का कहा। पंडित ने दरवाज़ा बंद किया और राजा के पास बैठ गया। पंडित ने कहा कि रात को खजाने की आखिरी खेप भी वहां पहाड़ों में छुपा दी गई है। महाराजा ने कहा कि क्या उन सब आदमियों को कैद में डाल दिया गया है जो खजाना गार में रख कर आए थे? पंडित ने कहा कि उन्हें कैद में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर स्याह पट्टियां बांधकर खजाना गार में मुंतकल किया गया है। फिर भी आपके हुक्म की तामील में उन सब को कैद में डाल दिया गया है, और साथ मैंने दरोगा को कह दिया है कि उन सब को अच्छी खुराक दी जाए और उन्हें हर तरह से आराम और इज्जत से रखा जाए। पंडित जी महाराज, राज्यपाल ने कहा कि अब सिर्फ आप रह गए हैं जो खजाने के राज से वाकिफ हैं। आपको ये एहसास तो होगा कि हमने आपको कितनी इज्जत अफजाई दी है। अपनी फौज के सेनापति तक को इस राज में शरीक नहीं किया। और आप ये भी सोचें कि शकुंतला रानी से हमें कितना प्यार है, लेकिन मैंने उसे भी नहीं बताया कि खजाना किले से बाहर कहीं मुंतकल किया जा रहा है या कर दिया गया है। पंडित ने कहा कि महाराज को मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। मैं आपका खजाना उस रोज से वहां ले जा रहा हूं जिस रोज यहाँ इतला पहुंची कि सुल्तान महमूद गजनवी ने मिथिला पर कब्जा कर लिया है और अब सुल्तान का रुख कनूज की तरफ है। और आप खुद भी जाकर वो जगह देख आए हैं जो मैंने उस पहाड़ी के अंदर बनवाई है। राजमहल में भी किसी को पता ना चल सका कि एक रात आप मेरे साथ वहां गए थे, और आज मैंने आखिरी खेप भी वहां पहुंचा दी है और उसकी हिफाजत का इंतजाम भी हो गया है। पंडित ने कहा कि इतना मुकम्मल इंतजाम किया है कि अब आप भी अगर वहां अकेले चले जाएं तो शायद वहां से जिंदा बाहर ना निकल पाएंगे। वहां कोई इंसान पहरा नहीं दे रहा, बल्कि वहां सांप पहरा दे रहे हैं। महाराजा ने कहा कि एक बात और कहनी है कि अगर ये राज फाश हो गया तो वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और अगर इससे पहले मेरी मौत हो गई तो आपको भी मेरे साथ जलना होगा। पंडित मुस्कुरा दिया और बोला कि ज़रो जवाहरात का नशा इतना बुरा है कि इंसान दरिंदा बन जाता है। अपने बीवी बच्चों और अपने मजहबी पेशवाओं को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। जो दौलत मेरे पास है उसके सामने सोने और हीरों की चमक कोई मानी नहीं रखती। मेरे भजन, मेरी प्रार्थना और हरि हरि कृष्ण के चरणों में रात भर जागना वो दौलत है जो आप जैसे महाराजा को भी मुयस्सर नहीं है। आप और आपकी फौज मुझे चींटियां दिखाई देती है। महाराजा ने कहा कि इसीलिए तो इस काम के लिए आपका इंतखाब किया गया और आपको राजदान बनाया गया है। तमाम मुर्रखीन, जिनमें कासम फरिश्ता और अलबेरोनी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, वो लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी को बताया गया था कि उसका मुकाबला कनौज की फौज के साथ बहुत ही सख्त किस्म का होगा। गजनी से कमक की तवक्को नहीं थी, इसलिए सुल्तान खामोश हो गया और जंगी चालें सोचता रहता जिससे कनौज की फौज को शिकस्त दी जा सके। मिथिला में सुल्तान ने अपनी फौज को बहुत आराम दे लिया था, मगर सालारू, नायब सालारू और कमानदारों को चैन से नहीं बैठने दिया था। फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए उसने इमामों के जरिए अपनी तमाम फौज को जज्बे से भरपूर पैगाम भी दिया था। ये सुल्तान के जज्बे की पुख्तगी का नतीजा था कि इतने किले फतह करने के बाद भी आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था, मगर कनौज के मुतल्लिक उसे जो रिपोर्ट मिली थी वो सही नहीं थी। सुल्तान ने किसी भी मैदान में, किसी भी मार्के में, किसी भी दुश्मन के सामने किसी भी वक्त हिम्मत नहीं हारी थी, मगर कनौज के मामले ने सुल्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी वजह बस ये थी कि मंज में राजपूत थे जो अपनी बहादुरी की मिसाल आप थे, और कनौज वाले बरहमन थे जो कि अपने मजहब के सबसे ज्यादा पैरोकार थे। फिर मंज पर हमला करने की सूरत में कनौज वाले सुल्तान पर अकब से हमला कर सकते थे, और अगर सुल्तान कनौज पर पहले हमला करता तो मंज वाले अकब पर हमला कर सकते थे। सुल्तान के पास इतनी फौजी नफरी भी नहीं थी कि एक वक्त में फ्रंट और बैक वाले दुश्मनों से नबर्द आजमा हो सकता। बस इसी बात ने सुल्तान को सोचने और जंगी चालों पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया था। मंज और कनौज की फौज ताज़ा दम थी, जबकि सुल्तान की फौज लड़ लड़ कर थक चुकी थी।
गो एक जंग के बाद फौज को आराम दिया जाता था, मगर इतना नहीं कि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फ्रेश हो सकें और उन्हें आगे वाले महाज पर चलने और कूच का हुक्म मिल जाता था। एक और वजह सुल्तान की फौज अपने वतन से दूर थी और लंबे अरसे तक घर ना जा सकी और ना ही अपने घर वालों से मिल सके थे। उसकी वजह से भी सुल्तान की फौज जहनी तौर पर टेंशन का शिकार थी, जबकि मंज और कनौज वाले अपने अपने घरों और इलाकों में थे। उनके लिए उनमें से कोई भी परेशानी नहीं थी। अगर उनके लिए कोई परेशानी थी तो वो सुल्तान महमूद गजनवी था, जो फतोहात पर फतोहात करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और उन हिंदुओं के असाब पर सवार था। यह एक ऐसी परेशानी थी जो मुस्लिम फौज पर नहीं थी। बाकी मुस्लिम फौज पर हर किस्म की परेशानी का शिकार थी। हिंदू अपने मंज और कनौज के राजाओं पर बहुत नाज करते थे और उनको नाकाबिले तस्हीर समझते थे। अपने कलों पर भी बहुत भरोसा करते थे कि इतने मजबूत थे कि नाकाबिले तस्हीर तस्लीम किए जाते थे। राजा कनौज राजियापाल ने अपना सारा खजाना कनौज के पहाड़ों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। सुल्तान की पे दर पे फतुहात और तेज रफ्तार जलगार का सुनकर राजियापाल हौसला हार बैठा था। कनौज के बड़े बंदर का पंडित उसे सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, मगर राजा के पास ना लड़ने की एक वजह और भी थी, जो उसने पंडित को उस सुबह को बताई जब पंडित ख्वाबगाह में राजा के पास बैठा हुआ था। पंडित कह रहा था कि महाराज का खजाना महफूज हो गया है, अब आप सुल्तान का जमकर मुकाबला करें, वरना कनौज का मंदिर भी मस्जिद बन जाएगा। ये ना भूलें कि जिन्हें मुसलमान बुत कहते हैं वो हमारे भगवान हैं। उनकी जो तौहीन हो चुकी है वो आप देख चुके हैं। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि आप देवी देवताओं के कहर से बच नहीं सकेंगे। राजा ने पंडित को तंजिया नजरों से देखा और बोला कि जिन्हें आप देवी देवता कहते हैं वो दरअसल सिर्फ बुत हैं। अगर इनमें कहर बरसाने की ताकत होती तो ये मुसलमान फौज पर कहर क्यों न बरसाते? वो मित्रा के मंदिरों में अजाने देने वालों पर बिजली बनकर क्यों नहीं गिरते? पंडित ने कहा कि मुसलमानों की फौज दरअसल देवताओं का कहर है, जो इस देश के इन महाराजों पर पड़ रहा है, जो अपने मजहब की तौहीन कर रहे हैं, मगर आप मजहब की बजाय अपने खजानों की हिफाजत कर रहे हैं। राजा ने कहा कि वो इसलिए कि गजनी का सुल्तान हमारे खजाने लूट कर गजनी ले जाने के लिए आया है। वो कनौज का खजाना नहीं ले जा सकेगा, वो मुझे कैद नहीं कर सकेगा। वो यहाँ पागलों की तरह हमारा खजाना ढूंढता रहेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे मैं भी नहीं मिलूंगा। मैं वहां हूँगा जहां उसकी पूरी फौज भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। पंडित ने कहा कि उसे मंदिर मिल जाएंगे, वह मंदिर उजाड़ देगा और हम खड़े देखते रह जाएंगे। महाराज, जरो जवाहरात के लालच ने आपको बुज़दिल बना दिया है। आप गजनी के सुल्तान को धोखा देने की सोच रहे हैं, मगर यह बुज़दिली है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी फौज को धोखा दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि जब आप चोरी छुपे यहाँ से भाग जाएंगे तो आपकी फौज और रियाया के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। मैं भगवान के नाम पर आपको वास्ता देता हूँ कि अपना इरादा बदल दें। कनौज का बच्चा बच्चा लड़ने मरने के लिए तैयार होगा। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ आग के बगोले बनाना मेरा काम है महाराज। राजियापाल ने कहा कि मुझे सोचने दो। राजा परेशान हो गया और बेचैनी के आलम में कहने लगा, मैंने कुछ सोच समझ कर फैसला किया है, आप चले जाएं। मैं आपको हर एक बात नहीं बता सकता। पंडित के जाने के बाद राजा ने अपनी फौज के सीनियर कमांडरों को बुलाया और उन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा कि बज़ाहिर ये बुज़दिली है कि मैं गजनी वालों का मुकाबला नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कहीं गायब हो जाऊं। यह महमूद के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। महमूद पागलों की तरह कनौज में सर पटकता रह जाएगा। वो अभी यहाँ से जाएगा भी नहीं। उसका मुकाबला अभी किसी ने भी नहीं किया। उसे हर जगह आसान फतह हासिल हुई है। मैंने सोचा कि लड़ लड़ कर और पेश कदमी करते करते उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। उस अरसे में दूसरे महाराजों को साथ मिलाकर मैं बहुत बड़ी और ज़बरदस्त फौज बना लूंगा और फिर कनौज सुल्तान और उसकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। वो सुल्तान महमूद से मुकाबला ना करने और अपने गायब होने के जवाब पेश करता रहा, मगर उसके कमांडरों के चेहरे बता रहे थे कि वो महाराजा के इस इकदाम को पसंद नहीं कर रहे। उनमें से कोई भी ना बोला, सब बुत बने सुनते रहे। महाराजा ने कहा कि क्या आप सबको मेरा फैसला मंजूर है? उसके सेनापति ने कहा कि हम सब आपके हुक्म की तामील करेंगे, मगर हम में से कोई भी अपनी जुबान से ये नहीं कहेगा कि वो लड़ना नहीं चाहता। महाराज, यहाँ सवाल आपके रहने या गायब हो जाने का नहीं है, यहाँ मसला मजहब का है। इस जंग का बराह रास्त ताल्लुक मजहब से है। अगर हिंदू राजे यूं ही मैदान छोड़कर भागने लगे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। महाराजा ने एक खत निकालकर अपने सेनापति को देते हुए कहा कि ये पढ़ लो।
ये खत लाहौर के महाराजा भीमपाल का खत था, जो उसने मंज के राजा और कनौज के राजा दोनों के नाम भेजा था। बहुत से मुर्रखीन ने इस खत का जिक्र किया है। उस खत में राजा भीमपाल ने लिखा था कि सुल्तान महमूद हिंदुस्तान के हुक्मरानों की तरह नहीं, वो स्याह फाम आदमियों का सरदार है। उसका नाम सुनकर ही फौजें उसके आगे भाग उठती हैं। उसके घोड़े की लगाम आपके घोड़े की लगाम से ज्यादा मजबूत है। वह तलवार के एक वार पर मुतमईन नहीं हुआ करता, और वह सिलसिला को में से सिर्फ एक पहाड़ी नहीं लिया करता। अगर आप उससे महफूज रहना चाहते हैं तो मैं आपको नसीहत करता हूँ कि कहीं छुप जाओ। राजा मंज ने राज्यपाल को लिखा कि वो लड़कर मरने को तरजीह देगा, और अब वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करे कि मेरा साथ देगा या भागकर अपनी जान बचाएगा। सेनापति जब खत पढ़ चुका तो राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि सुल्तान कनौज को खंडर बना देगा, लेकिन यही खंडर उसकी कब्र बनेगा, और इन खंडरों से नया कनौज जन्म लेगा जो हिंदू मत का मुहाफिज बनेगा। मैं आप साहब ये बताना जरूरी समझता हूँ कि फौज को पता ना चले कि मैंने क्या फैसला किया है। आधी रात से कुछ पहले पंडित इबादत में मसरूफ था। यह उसकी इबादत का वक़्त तो नहीं था, मगर राजा के फैसले ने उसे परेशान कर दिया था। उसे अभी यही महसूस हो रहा था कि सुल्तान महमूद आएगा और इस मंदिर को उजाड़ कर उसके बुत तोड़ देगा। पंडित उस वक़्त से डर रहा था और देवताओं से कह रहा था कि सुल्तान को फौज समेत कनौज से दूर ही फना कर दे। वो रोया भी था और बड़े दर्दनाक भजन भी गा रहा था। उसका दरवाजा खुला, मगर वो इतना मगन था कि उसे पता ही ना चल सका कि उसके कमरे में कोई आया है और उसके करीब आकर कोई बैठ गया है। पंडित उस वक़्त चौंका जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पंडित ने आंखें खोलकर देखा कि उसके करीब महाराजा कनौज की छोटी रानी शकुंतला बैठी हुई है। पंडित ने हैरान होकर कहा कि आप इस वक्त यहाँ? वो संभल गया और रानी से बोला कि पहले देवी के चरणों में माथा रगड़ें। रानी ने पंडित की बात सुनी अनसुनी कर दी और पंडित की आंखों में आंखें डाल दी। पंडित ने अपने बदन में सनसनी सी लहर दौड़ती महसूस की। एक इसलिए कि वो रानी शकुंतला थी, दूसरा इसलिए कि रानी शकुंतला अपने हुस्न में जादू का सा असर रखती थी। पंडित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि रानी इस वक्त पूजा पाठ के लिए नहीं आई, बल्कि वो किसी खास मकसद के लिए आई है। रानी शकुंतला ने पंडित से कहा कि पंडित, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? क्या मुझ जैसी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी? क्या मैं इन कंवारियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं, जिन्हें आप कंवारी कहकर अपने पास रखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अब पाक हो गई हैं? पंडित ने कहा कि आप अपने आने का मकसद बयान करें तो बेहतर होगा। आप देख रही हैं कि मैं इबादत में मसरूफ हूँ। रानी ने कहा कि पंडित, अगर हम एक दूसरे को धोखा ना दें तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इन बुतों की, जो सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। हरि कृष्ण वासुदेव ने मुसलमानों का क्या बिगाड़ दिया है? कवारियों की कुर्बानी कहाँ गई? उन मासूमों का खून किस खाते में गया? पंडित ने कहा कि क्या आप महाराज की तरह मुझे अपने मजहब से गुमराह करने आई हैं? रानी ने कहा कि नहीं, बल्कि मैं तुम्हें राजा बनाने आई हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि खजाना कहाँ है, मुझे वहां ले चलें। हम दोनों खजाना लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हो सकता है कि मैं आपको कनौज की गद्दी पर ही बिठा दूं। पंडित ने रानी से कहा कि कैसा खजाना? मैं खजाने के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। रानी शकुंतला ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको इस राज में शरीक करना पड़ेगा। मुझे मजहब और देवी देवताओं से ना डराना। मजहब को एक फरेब के सिवा मैं कुछ नहीं समझती, क्योंकि हमारा मजहब एक फरेब ही है। मैं सिर्फ खजाना हासिल करने आई हूँ और आपको भी साथ ले जाने आई हूँ। निचले तबके के हिंदू अपने मजहब पर यकीन रखते हैं, वरना ऊपर वाला तबका अपने मजहब को अच्छी तरह समझता है कि ये मजहब नहीं, बस एक फरेब है। पंडित ने कहा कि मजहब कोई सा भी हो, मजहब को फरेब समझने वाले इस दुनिया में कभी सुखी नहीं रहे। गजनी का सुल्तान क्यों फतह पर फतह हासिल किए जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो अपने मजहब को सच्चा समझता है और बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि अपने मजहब को सारे हिंदुस्तान में फैला दे। उसके दिल में हमारे मजहब के खिलाफ नफरत भरी हुई है। रानी शकुंतला ने कहा कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है, हमारा मजहब नफरत के काबिल नहीं तो और क्या है? हमारे मजहब के क्या असूल हैं, क्या कवानीन हैं, और सबसे बढ़कर इसमें किसी की फलाह क्या है? जिन बुतों को हम अपने हाथों से बनाते हैं, फिर उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। इंसानी कुर्बानी दी जाती है, जबकि दुनिया के किसी मजहब में इंसानी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जवान लड़कियां मंदिर में आती हैं तो आप लोग उनको कंवारा नहीं रहने देते। शराब आप लोग पीते हैं, जुल्म करते हैं,
जिना करते हैं, हवस के पुजारी हैं, अपने मजहब को अपनी उंगलियों का मोहरा समझते हैं। तूफान, बारिश, तेज धूप, तेज सर्दी, दुश्मन का हमला, इस सब को देवताओं का कहर बताते हो। अगर ये हमारे अपने हाथों से बनाए हुए देवता इतने ही कहर वाले हैं तो फिर ये किसी चीज को रोक क्यों नहीं सकते, कोई चीज हटा क्यों नहीं सकते? पंडित महाराज, ये सब फ्रेब है, इसलिए मजहब का दरस मुझे मत दो। अपना मजहब अपने पास रखो, मुझे बस खजाने से मतलब है, मैं जिसके लिए तुम्हारे पास आई हूँ। महाराज, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप 20-25 रातों से खजाना कहीं ले जाकर छुपा रहे थे। आप समझते हैं कि इस राज से आप और महाराज के सिवा कोई वाकिफ नहीं है। आप नहीं जानते कि मुझसे कुछ भी पोशीदा नहीं है। अगर आपने मेरी रहनुमाई ना की तो आपको नुकसान हो सकता है। पंडित ने कहा कि क्या आप अपने खामद को धोखा देना चाहती हैं? रानी शकुंतला खिलखिला कर हंस पड़ी। पंडित महाराज, आप जानते हैं कि राजा किसी एक का खामद नहीं होता। आज रात वो किसी और का खामद है, इसलिए मुझे आपके पास आने का मौका मिल गया। महाराज, इस वक्त तक मेरा खामद है, जब तक ये मेरा हुस्न और मेरी जवानी कायम है। पंडित जी, इंसान जब सोने का ताज सर पर सजाकर तख्त पर बैठ जाता है तो उसके अंदर के इंसानी जज्बात मर जाते हैं, वो मोहब्बत और खलूस से खाली हो जाता है। महाराजा को सिर्फ खजाने से मोहब्बत है, उसे इस बात का कोई गम नहीं कि गजनी वाले मुझे और मुझ जैसी कितनी ही खूबसूरत औरतों को साथ ले जाएं। वो सिर्फ अपने खजाने को बचाना चाहता है, इसे आपका और आपके देवताओं का कोई ख्याल नहीं। आप अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ देखें और आज रात मेरे खामद बन जाएं। पंडित ने कहा, मैं इसके बावजूद खजाने का राज नहीं दूंगा। शकुंतला ने कहा कि फिर आप अगवा हो जाएंगे, आप मेरी आंख के इशारे पर कत्ल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कत्ल नहीं करवाऊंगी, बल्कि आपकी आंखें निकाल कर और आपके जिस्म से मुख्तलिफ जगहों पर खाल कटवा कर आपको जंगल में छोड़ दूंगी। पंडित जी, इस मौत का तसव्वुर करें जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से जान निकालेगी। इस अजियत का तसव्वुर करें जो आपको प्यासा रखकर तड़पा तड़पा कर मारेगी। आपके जख्मों पर मक्खियां बैठेंगी और चींटियां भी चढ़ेंगी। हो सकता है कि गिद्ध आपको जिंदा ही नोच लें। पंडित इस तरह चुपचाप बैठा रहा जैसे उसकी जुबान गुंग हो गई हो और उसके जिस्म की ताकत सलब कर ली गई हो। शकुंतला की आंखों की चमक और जो हुस्न का सहर था अब एक चुड़ैल की आंखें बन गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे बोल रही थी, अगर मैंने आप पर रहम किया तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार करूंगी। मैं कहूंगी कि आपने मुझे मंदिर में बुलाकर मेरे साथ दस्त दराजी की है, गवाह भी मैं ले आऊंगी। मैं अपने जिस्म पर अपने ही नाखनों से खराशें डालकर कहूंगी कि ये आपके नाखनों की खराशें हैं। महाराज आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन मंदिरों में क्या होता है। उन्हें मालूम है कि हर पंडित और हर साधु औरतों का शेदाई और शिकारी होता है। अक्सर मंदिर में आने वाली औरतें उनका शिकार हो जाती हैं। कुछ अपनी खुशी से आप लोगों को राजी करती हैं, किसी को आप लोग राजी कर देते हो तो कोई आपकी हवस का शिकार होकर भी खामोश रहती है, फिर आपको जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। ये मौत आपके लिए आसान होगी। पंडित के जिस्म ने झुरझुरी ली और बोला कि मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगा। बोलो, कब चलोगी? किंतला ने कहा कि अभी, लेकिन याद रखो महाराजा तक ये इत्तला पहुंची तो आपका अंजाम वही होगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं 10 आदमी और 10 औरतें महाराज के सामने खड़ी करके उनसे कहलवाऊंगी कि आपने खजाने का लालच देकर मुझे अपने साथ भाग जाने का कहा था और मैं आपको मौका पर गिरफ्तार कराने के लिए खजाने तक चली गई। पंडित ने कहा कि खजाना उठवाने के लिए बहुत से आदमियों की जरूरत होगी, यह इंतजाम खुफिया तरीके से कैसे होगा? शकुंतला ने कहा कि मैं आज रात सिर्फ खजाने वाली जगह देखना चाहती हूँ। सारा इंतजाम मेरा होगा और खुफिया होगा और आपको मैं अपने साथ रखूंगी। आपके साथ धोखा नहीं होगा। पंडित उठ खड़ा हुआ।